Hi Uchawari, welcome back to the channel Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम करेंगे पोम का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा देती हूँ यार, क्योंकि काफी ज्यादा समय कल जो था वो चला गया और आज हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पोम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो इससे तुम्हारी पोम्स जो है वो तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। अ थिंक ऑफ ब्यूटी के क्वेश्चंस वर्कशीट मैम ने दी हुई है, आपको सब कुछ टेलीग्राम और साथ ही साथ में गूगल ड्राइव पे मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें से आ सकता है वो है, डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर अ शॉर्ट मोमेंट और डू दे मेक लास्टिंग इंप्रेशन ऑन अस। बहुत ही अच्छा है, केवल थीम है जिसमें आपको बताना है कि अ थिंक ऑफ ब्यूटी जो है वो हमारे लिए सोर्स होती है मोटिवेशन का, सोर्स होती है एंडलेस जॉय का, और वो एक इम्प्रिंट हमारे दिमाग पे छोड़ती है जो कि कभी भी खत्म नहीं होता। What does the line therefore are we reading a flowery band to bind us to earth suggest to you? इसके अंदर आपको बताना है कि यहाँ पे अब ऐसे में क्या होता है, आपके पोएटिक डिवाइसेस काम आते हैं। देखो यार, पोएटिक डिवाइसेस से डायरेक्ट क्वेश्चन तो आने से रहे, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे नहीं, तो पोएटिक डिवाइस तैयार क्यों करना है? पोएटिक डिवाइस इसके लिए तैयार करना है क्योंकि कहीं ना कहीं पोएटिक डिवाइसेस को आप आंसर में यूज कर सकते हो। अब ये फ्लावरी बैंड क्या है? ये फ्लावरी बैंड एक्चुअली किसकी बात हो रही है? ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। तो इसके अंदर मेटाफर लगा के ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट बताया जा सकता है कि अर्थ और हमारे बीच का कनेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं इस फ्लावरी बैंड बोले तो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट से बंधा हुआ है। सो ये यही है जो कि हम लोगों को कहीं ना कहीं अर्थ से जोड़े रखती है। What does थिंग ऑफ ब्यूटी डू फॉर अस? इसके अंदर आपको स्टैंजा 2 जो है वो पूरा एक्सप्लेन कर देना है कि लाइफ के अंदर डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं, लाइफ के अंदर ऐसा लगता है कि लोगों के अंदर इंसानियत खत्म हो गई है क्या, या फिर हम लोग गलत चॉइसेस करते हैं, हम गलत रास्तों पे चल पड़ते हैं। ऐसे में भी कभी कभी और कभी कभी दिन हमारा अच्छा नहीं जा रहा होता, तो ऐसे में भी अगर हम कोई खूबसूरत चीज देख लेते हैं ना, तो हम लोगों का जो पूरा का पूरा डिसअपॉइंटमेंट डिस्पॉन्डेंस है वो सब कुछ चला जाता है। ऑनेस्टली ये बहुत ही ज्यादा रियल है। मुझे नहीं लगा था कि ये पोम इससे ज्यादा कभी मेरे को हिट करेगी, पर अभी डेफिनेटली ये कर रही है, क्योंकि ये खूबसूरत चीज जिनकी ये बात कर रहे हैं वो आपके कमेंट्स है। एनीवे सो यहाँ पे आपको वही वही आपका सेकंड वाला बताना है। सेकंड वाले में पूरा का पूरा कोट कर सकते हो कि लाइफ के अंदर ऐसा ऐसा होता है, तो कोई भी सम शेप ऑफ ब्यूटी जो है हमारे स्पिरिट से वो जो डार्कनेस है हटा सकता है। Rich bounties has the heaven given, what rich bounties has the heaven given us? ये जो रिच बाउंटीज वाला क्वेश्चन आएगा इसके अंदर स्टैंजा 3 जो है, स्टैंजा 3 को तुम्हें बताना है, जिसमें सन मून डैफोडिल्स बताओगे, क्लियर हिल्स बताओगे, साथ ही साथ में मस्क रोजेस बताओगे, माइटी डेड बताओगे, उनपे लिखी गई स्टोरीज बताओगे। चाहो तो बोअर बता सकते हो, गुड हेल्थ बता सकते हो, गुड स्लीप बता सकते हो, साउंड स्लीप बता सकते हो, क्वाइट ब्रीदिंग भी बता सकते हो। इसके बाद में आपको यहाँ पे बताना है हाउ कैन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, हाउ कैन माइटी डेड बी अ थिंग, बी थिंग्स ऑफ ब्यूटी? आपको पढ़ाते वक्त आपको पूरा एनसीईआरटी जो लाइन बाय लाइन वाला वीडियो बनाया था उसमें पढ़ाते वक्त बताया था कि कितना ज्यादा हम लोग को लगता है लाइफ ही है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा खूबसूरती होती है, पर खूबसूरती डेथ में भी है। अरे यार, अगर तुमने एक लंबी लाइफ जी ली पर अगर तुमने किसी के लिए कुछ किया नहीं तो वो सिर्फ एक लंबी लाइफ है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग शायद उतने टाइम के लिए हमारे बीच में रह नहीं पाते, जैसे कि हमारे सोल्जर्स, बट वो अगर इतना बड़ा सैक्रिफाइस करते हैं कि सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं जस्ट बिकॉज वो हमें सेफ रखना चाहते हैं, तो उनकी जो डेथ होती है उसमें भी ग्लोरी है। ये आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि किस तरीके से लोग जो है अपनी इच्छा से अपने आप अपना अपनी फैमिली को अपना सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं सो दैट आप और हम सेफ रहें। तो यहाँ पे उन माइटी डेड की आपको बात करनी है। काम आएगा, काम आएगा, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, सारी बातें जो उसमें करी गई है काम आएगी। एक भी मिनट का जो आपका वीडियो बनाया हुआ है उसमें 1 मिनट का भी टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा, भरोसा रखिए। कुछ सोच समझ के वो वीडियो बनाया है। What does a kid consider an endless fountain of immortal drink and why does he call its drink immortal? अगेन लिटरेरी डिवाइसेस है। एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक क्या है? एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक है खूबसूरती जो हेवन ने, खूबसूरती या खूबसूरत चीजें जो हेवन ने भेजी है, एंड वो उसको ड्रिंक को इमॉर्टल क्यों कहते हैं? क्योंकि उससे आने वाली लवलीनेस जो है वो कभी भी खत्म नहीं होती, वो हमारे दिमाग पे एक इम्प्रिंट छोड़ के जाता है, और जिस इम्प्रिंट की वजह से कहीं ना कहीं हम लोग चाहे वो हमारे सामने हो या नहीं हो उसे भूलते नहीं है। नेक्स्ट वी हैव ब्यूटी इज बेस्ट लेफ्ट अनडिफाइंड। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बैंक का ये कहता है कि ब्यूटी को अनडिफाइंड छोड़ दीजिए। पूरे के पूरे एक्सप्लेनेशन के अंदर मैंने ये बताया था, मुझे लगता है कोई नहीं कहता
पर मैं जब भी एक्सप्लेन करती हूँ, मैं ये पॉइंट आपको बताती हूँ कि जॉन कीट्स ये कहना चाहते हैं कि खूबसूरती का कोई भी पैरामीटर नहीं होता है। देर आर सम पीपल एंड देर आर सम स्टूडेंट्स जो कि क्यूरियस हो जाते हैं ये जानने के लिए कि ये लिखा कहाँ है। अरे ये पोअम का इंटरप्रिटेशन है, अगर पोअम की हिंदी से इंग्लिश से हिंदी करनी है तो वो क्या समझना हुआ, इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्रिटेशन से ही आंसर लिखने हैं। अगर तुम भी एग्जाम के अंदर जो आपका इंग्लिश में आपने समझा है उसको हिंदी में समझ के फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आ जाओगे ना, नंबर नहीं मिलेंगे। कृपया करके इंटरप्रिटेशन सोच के जाना। ये कहता है अनडिफाइंड, बोले तो ब्यूटी को डिफाइन ही मत कीजिए, आप स्टैंडर्ड्स मत डालिए ब्यूटी के अंदर कि ये खूबसूरत है ये खूबसूरत नहीं है। आप बिगिनिंग एंडिंग एज ये सब कुछ भूल जाइए, क्योंकि खूबसूरती एक फीलिंग है, खूबसूरती एक फीलिंग है, एक एक्सपीरियंस है जो कि हमारे दिमाग पे जिसका इम्प्रिंट होता है। एंड देन हम वो जो इम्प्रिंट है कहीं ना कहीं उसकी वजह से जितनी बार उसे सोचते हैं उसकी लवलीनेस इंक्रीज होती जाती है। सो इसीलिए ये परमानेंट और हीलिंग नेचर का होता है। आप जब लाइफ के अंदर बहुत ही ज्यादा टूटा हुआ फील करते हो तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये खूबसूरत चीजें हैं जो आपको एक रीजन देती हैं। A thing of beauty is joy forever. This is what John Keats says in the poem. Do you think in the present times of acute stress and violence, अरे I do think John Keats भैया OP. Stress and violence, proximity to beautiful things can lead a man to everlasting happiness. Yes, yes. अगर आप यहाँ पे कभी भी यहाँ पे आपको पहली बात तो अगर आपको ये नहीं भी लगता है तो भी आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि नंबर यस लिखने से ही मिलेंगे। दूसरी बात, आपको यहाँ पे आप चाहो तो प्रेजेंट सिनेरियो का एग्जांपल ले सकते हो जिसके अंदर आपको पैंडेमिक देखने को मिलेगा। इतने लोगों को हमने लूज कर दिया, इतने लोगों की जानें चली गई, इतने लोगों के जॉब चले गए, बिजनेसेस चले गए, पता नहीं क्या क्या हो ही जा रहा है। ये एक ऐसा सिनेरियो है कि मॉडर्न लाइफ के साथ में एक अजीब तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जब तक हम अपनी प्रॉक्सिमिटी बोले तो नियरनेस जो है वो खूबसूरती के साथ में नहीं रखेंगे, जब तक हम खूबसूरती के करीब नहीं होंगे, शायद मुझे लगता है हम लोग डिसअपॉइंटेड फील करते ही रहेंगे। इसी लाइफ का काम है आपके ऊपर चीजें फेंकना, ठीक है। लाइफ के अंदर आप सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें नहीं ले सकते, बहुत बुरी चीजें भी होती है एंड जिंदगी यही होती है और इन्हीं से आप सीखते हो। आपको यहाँ पर बस यही बताना है कि जब लाइफ इस तरीके से हम लोगों के ऊपर हो सकता है दिन बहुत बेकार जा रहा है एंड अगेन द सेकंड स्टैंजा, ये सारी चीजें आती है तो ये जिंदगी का पार्ट एंड पार्सल है। पर खूबसूरत चीजों के साथ में प्रॉक्सिमिटी नियरनेस रखने से कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप को काम कर सकते हैं, डार्कनेस के क्लाउड को अपने स्पिरिट से हटा सकते हैं, सही तरीके से सोच सकते हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे मोटिवेटेड फील कर सकते हैं। यार गलत किसके साथ नहीं होता, कौन है जिसको हर एक चीज मिली है लाइफ के अंदर, ये पार्ट्स एंड पार्सल्स है जिसके अंदर कुछ ना कुछ तो आपके साथ हो गए, पर हर चीज में हम डीमोटिवेटेड नहीं हो सकते। और हम डीमोटिवेटेड ना फील करें इसीलिए तो भगवान जी ने शायद ये खूबसूरत चीजें जो है हम लोगों के लिए लिस्ट की हैं। तो आप यहाँ पे ये जितनी बात मैम ने कही है आपको यहाँ पर मिल जाएंगी लिखी हुई, आप आराम से देख सकते हो इसे, डोंट वरी, इसको टेलीग्राम और उस पर भेज दिया जाएगा। Then we have how does the thing of beauty bring joy in our lives? Again, second stanza जो है वो आपको बताना है कि दुनिया कितनी ज्यादा चिंता में है, दुनिया में भगवान जाने क्या क्या हो रहा है, इतना ज्यादा स्ट्रेस, इतना ज्यादा लोड, हर चीज का एक अलग सी रेस लगी हुई है हर चीज को लेकर, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, लोग अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते अपनी बातों को। कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि लाइफ के अंदर जब ऐसी चीजें हमारे पास आती है तो हम गिव अप कर देते हैं, हम थक जाते हैं। और ऐसे में अगर हम अपने आप को किसी खूबसूरत चीज के साथ में रखेंगे तो लाइफ आसान हो जाती है, तो हम लोग को वापस वो मोटिवेशन मिलता है कि चलो उठो और वापस से शुरू हो जाओ। आपको यही चीज यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। देखिए ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एनालिटिकल है। गए वो जमाने जिसके अंदर इंग्लिश में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते थे, आप स्टोरी से पिक करके और लिख देते थे और बात खत्म थी। अब आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा, ब्रॉडन अपने दिमाग के, अपने जो कह सकते हैं सोचने की तरीके के या फिर इंटरप्रिटेशन को ब्रॉडन करना पड़ेगा, और तभी जाके वो चीजें आप इसमें लिख पाओगे। सीबीएसई रटे रटाए आंसरों पे नंबर नहीं देगा। आपको लग रहा है कि मैं स्टोरी पूरी चिपका के आ जाऊंगा और मेरे को नंबर मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। और मेरे ख्याल से ये जरूरी है कि आप पेपर को देखें, जरूरी है कि आप ये फील करें कि जितनी बातें हमने वीडियो में करी हैं, कुछ लोगों के वर्ड्स के अंदर कि हमने इतनी सारी बातें हमने वीडियो के अंदर जो कर ली हैं, हो सकता है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके वो काम आती है।
तो आपको वही चीज जो है वो मिल जाएंगी जब आप पेपर देखेंगे, जब आप आंसर्स देखेंगे, और जब आपको पता चलेगा कि रिलेटिवली आपके आंसर्स बेटर है, क्योंकि आप ब्रॉडन तरीके से सोचिए, अपने माइंडसेट को थोड़ा ब्रॉड करना पड़ेगा। लिटरेचर अब एक सब्जेक्ट नहीं रह गया है, ये एक्चुअली वैसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे लिटरेचर को ट्रीट किए जाना चाहिए। सो आई थिंक दैट इज वाई आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को आंसर करते हुए ब्रॉड रख के और एग्जाम्पल्स देने चाहिए, बिकॉज दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू गेट मार्क्स। सो इफ यू वांट यू कैन रीड दिस, आपको इंस्पिरेशन मिल जाएगा। एक्सप्लेन दी एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। आई थिंक ये तो सैंपल पेपर का ही है, जिसके अंदर अभी यहाँ पे आपको ये बताना है कि आखिरकार ये एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक है क्या। लास्ट वाले स्टैंजा में आपको पता है पूरे के पूरे इंटायर आपके पोएम का थीम और समरी आपको मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। तो आप एक्सप्लेन करोगे कि किस तरीके से भगवान जी ने ये खूबसूरत चीजें जो है ये हमको दी है, ताकि से हम लोग वापस से मोटिवेटेड फील कर सकें, क्योंकि ये खूबसूरत चीजें जो है ये हमारे दिमाग पे एक इम्प्रिंट छोड़ती है, एक ऐसा इम्प्रिंट छोड़ती है जो कि हम लोगों के लिए इरेज कर पाना मुश्किल होता है, ये फेड नहीं की जा सकती। इनफैक्ट ये जितनी बार आप खूबसूरत चीजों के बारे में सोचते जाओगे वो इंक्रीज होता ही जाएगा ऐसा। ऑल राइट, नेक्स्ट जो है आपका इसके बाद में आ जाता है आंट जेनिफर्स टाइगर। आंट जेनिफर्स टाइगर देख लीजिए। सबसे पहले वी हैव व्हाई डज आंट जेनिफर क्रिएट एनिमल्स दैट आर सो डिफरेंट फ्रॉम हर ओन कैरेक्टर। स्टैंजा 1 बताएंगे कि क्यों उन्होंने टाइगर्स बनाए हैं, बताएंगे कि पहले लिस्ट करेंगे कि आंट जेनिफर की क्वालिटीज क्या क्या हैं। वो वीक हैं, वो अपने लिए आवाज नहीं उठा सकती हैं, वो फ्री नहीं है, उनको क्रश कर दिया गया है, उनके सेल्फ एस्टीम को क्रश कर दिया गया है, उन्हें सप्रेस किया गया है। आप टाइगर्स की क्वालिटीज को लिस्ट करेंगे जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि वो कितने ज्यादा स्ट्रांग है, इंडिपेंडेंट हैं, उनके अंदर शिवलरी है, वो अपनी चीजों को लेकर, अपने एम को लेकर बहुत ही ज्यादा सर्टेन है, उनका सेल्फ एस्टीम जो है वो उनके लिए पहले आता है, चाहे मर जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। All right, so how does the poet use the image of fingers fluttering through the wool to highlight Aunt Jennifer's victimization? ये fingers fluttering जो आपका alliteration है, इसका इस्तेमाल इसके लिए किया गया है ताकि ये बताया जा सके कि कभी कभी आपके एक्शन जो है किसी पर्सन को ऐसे ट्रॉमा में डाल देते हैं कि वो मेंटली सिक हो जाता है, और ऐसा ही कहीं ना कहीं आंट जेनिफर के साथ हुआ है। आंट जेनिफर के साथ जो हो रहा है हो सकता है कि करने वाले लोगों के लिए वो बहुत कॉमन बात होगी, पर आंट जेनिफर जब उसे फेस कर रही है तो वो मेंटली सिक है। मेंटली सिक होना इज अ रियल थिंग, और ये कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे देखने को मिली है कि जब हम लोग बात करते हैं पेट्रियार्की की, तो पेट्रियार्की लिटरली इस लेवल तक आ जाता है कि ऐसा लोग फील करने लग जाते हैं, वो इतनी डरी हुई हैं कि कहीं उन्हें देख लिया नहीं जाए, क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, इसके लिए क्योंकि वो अपनी डिजायर्स एम्ब्रॉयडर कर रही है, वो निट कर रही है अपनी डिजायर्स को, अपनी आवाज उठा रही है, तो इसके लिए उन्हें डर लग रहा है कि उनकी आवाज को दबा दिया जाएगा, एंड दैट इज वाई उनके हाथ जो है वो कांप रहे हैं। ये हमें कैसे पता चलता है? थर्ड और फोर्थ लाइन से। तो आप थर्ड और फोर्थ लाइन का इसमें इंस्टेंस डालोगे। What is suggested by the phrase massive weight of uncle's wedding band? अरे कभी कभी लाइफ के अंदर जो रिश्ते होते हैं वो रिश्ते बर्डन बन जाते हैं। जब आपके साथ में जो रिश्ते होते हैं वो हैप्पी होते हैं तो आपको उनसे आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज का शायद पता भी नहीं चलता। जब कभी ऐसे रिश्ते हो जाते हैं जो हमारे लिए बर्डन बन जाते हैं तो उनके साथ में आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हम लोगों के लिए एक बर्डन बन जाती है, एंड इन्हीं के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से रिश्ते जो है वो एक बर्डन का रूप ले लेते हैं। सो ये मैसिव वेट जो है अंकल्स वेडिंग बैंड का, वो एक्चुअली उस अंगूठी का वेट नहीं है, ये वेट है उस रिश्ते से आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जो कि आंट अब निभा नहीं पा रही है। हाउ डिड आंट जेनिफर फेस द ऑर्डियल्स इन हर लाइफ? अब उन्होंने कैसे उसको फेस किया है? एक्चुअली उन्होंने अपने टाइगर्स बनाकर इसे फेस किया है। आवाज तो दबा दी जाएगी, उन्हें पता है आर्ट जो है वो चलती रहेगी, तो कहीं ना कहीं उन्होंने वो टाइगर्स बनाए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो मर भी जाएंगी तो शायद वो फ्री नहीं हो पाएंगी। पर अगर ये टाइगर्स उन्होंने बना दिए तो उनके मरने के बाद भी वो जो टाइगर्स हैं वो अपनी कहानी कहेंगे, उनके मरने के बाद भी वो टाइगर्स जो हैं वो आंट के अनफुलफिल्ड डिजायर्स की कहानी कहेंगे, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट।
Aunt Jennifer's efforts to get rid of her fear proved to be futile. हमने ऑलरेडी डिस्कस इसको कर रखा है, बिल्कुल बेकार वो एफर्ट्स जा चुके हैं. वो इसके लिए जा चुके हैं क्योंकि वो मरने के बावजूद भी मेल शॉविनिज्म से बंधी रहेंगी. अगर वो मर भी जाएंगी तो कहीं ना कहीं उस रिश्ते से फ्री नहीं हो पाएंगी. तो इसकी वजह से उनका टाइगर्स बनाना और ये सब कुछ एक्चुअली कहीं ना कहीं फ्यूटाइल है. हाउएवर उनकी डिजायर्स जो है वो इसी तरीके से दिखती रहेंगी उनकी टैपेस्ट्री में. How does Aunt Jennifer express her bitterness and anger against male dominance? By creating tigers. Yes, a lot of you were asking, ma'am, why did she not create tigress? Because she wanted to give us a message कि आप ये सोचते हो कि मेल जो है वो इम्पॉर्टेंट है, जो एक हम कह सकते हैं हमारा जो काउंटर पार्ट है वो इम्पॉर्टेंट है, वो स्ट्रॉन्ग है, वो इंडिपेंडेंट है. तो वो ये मैसेज देना चाहती है कि शायद टाइगर्स को भी लोग दबा देंगे जैसे आंट जेनिफर को दबाया गया है, बट देन ये टाइगर से तो शायद लोग डरेंगे इस मेल शॉविनिस्टिक सोसाइटी में. कहां से हमें ये पता चलता है? क्योंकि जब ये लाइन जब टाइगर वाली लाइन आती है तो उसकी तीसरी लाइन के अंदर ही मेन बीनीथ द ट्री आ जाता है. तो ये टाइगर को रखना और मेन को मेंशन करना कहीं ना कहीं इस चीज को एक्सप्रेस करता है कि वो ये बताना चाहती है कि इतनी ज्यादा मेल शॉविनिस्टिक सोसाइटी हो चुकी है कि अपनी आवाज उठाने के लिए भी उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो एक मैस्कुलिन फिगर का इस्तेमाल करेगी क्योंकि फेमिनिन फिगर की आवाज को दबा दिया जाएगा. All right, so we have next, let's see. What pictures of male chauvinism do we find in the poem? Stanza 2 आपको इसके अंदर बताना है. Stanza 2 बता देंगे कि किस तरीके से वो वेडिंग रिंग उनके लिए बर्डन बन चुकी है, वो सोसाइटी जो है उनको दबाई जा रही है. What would you say that the poem ends on a note of hope? हमने ये बात किया था कि बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं बड़े हैप्पी नोट पे ये एंड हुई है, बड़े होप पे ये एंड हुई है. अरे ऐसा कुछ नहीं है यार. आपको कहां से ये हैप्पी और कहां से ये होप लग रही है? एक इंसान मर चुका है, उसकी आवाज उसके साथ में दब चुकी है, उसकी डिजायर्स खत्म हो चुकी है, उसकी टैपेस्ट्री जो है वो वहां पर है, उसकी अनफुलफिल्ड डिजायर्स दीवार पे लगे हुए हैं. ये कहां से हैप्पी और कहां है होप? इस पोएम के अंदर केवल और केवल एक क्राई है, क्राई फॉर हेल्प, कि वो चाहती हैं कि उनकी मदद की जाए. ये पोएम को अर्ज के साथ में खत्म किया गया है कि दुनिया जगे और ऐसी आंट जेनिफर्स नहीं बने. ये कहीं ना कहीं पोएम हम लोगों को वार्न करती है कि कब जगेंगे हम, कितनी आंट जेनिफर्स को मरना पड़ेगा हमारे जागने के लिए. एंड ये जो पोएम का ये जो अर्ज ये कर रही है, ये है जिसपे इस पोएम को खत्म किया गया है. लास्ट वाला स्टैंजा अंडर नो सर्कमस्टेंसेस हैप्पी है या होपफुल है, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर है अर्ज. डेथ से भी रिलीफ ना मिले तो क्या करे इंसान? एज अ सोसाइटी हम फेल हो जाते हैं जब हम लोगों की आवाज दबाते हैं, जब हम जज कर लेते हैं बिना किसी चीज को जाने बूझे. आज ये डाइवोर्स भी ले लेगी तो लोग इन्हीं को गलत बताएंगे. होती है ऐसी मेंटालिटी पेट्रियार्कल सोसाइटी में. तो कहीं ना कहीं इसके लिए वो फ्री नहीं हो पा रही. भाई रिलेशन को फ्री करने की बात की है तो और कैसे होगी? डाइवोर्स की बात हो रही है ना इसके अंदर इनडायरेक्टली. क्यों नहीं ले पा रही आंट जेनिफर डाइवोर्स? क्योंकि उनका कहना ये है कि ये मेल चॉविनिस्टिक सोसाइटी उन्हें ऐसा करने नहीं देगी. उनके ऊपर वो ब्लेम्स आएंगे और वो जो ब्लेम्स है वो ब्लेम्स वो झेल नहीं पाएगी. एंड दैट इज व्हाई शी इज कीपिंग हरसेल्फ क्वाइट. सो मर भी जाएंगी तो शायद वो इससे फ्री नहीं हो पाएंगी, पर उनके टाइगर्स उनके फ्रीडम की कहानी कहेंगे इसमें कुछ भी हैप्पी नहीं है, इसमें कोई होप नहीं है. What knitting was to Aunt Jennifer's poetry was for Andreen Rich. I think we have discussed this in the class, and I've told you that you need to connect author with the situation. अगर एक person आता है और वो एक बात कहता है, try to understand. हो सकता है वो person उस चीज से go through हुआ है, वो हो सकता है वो इंसान उस चीज को फेस कर रहा है. एंड्रीन रिच का ऐसी पोएम लिखना और इतनी शार्प वॉइस जो है वो रेज करना, खास करके शायद उस टाइम पे जब पेट्रियार्की अपने कह सकते हैं बेस्ट पे थी, तो अपने हाइट पे थी, तो ये कहना इज एक्चुअली अ बिग थिंग. शी माइट हैव सफर्ड समथिंग herself, she might have gone through something herself, and इसके लिए वो शायद अपनी आंट को यहाँ पे पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही है.
क्वेश्चन ये है, what is one thing that is common between both of them? We cannot say if it's patriarchy, but one thing that we can say, it's art. So Aunt Jennifer knits the tigers, वो आर्ट है उनकी, मर जाएंगी पर उनकी आर्ट नहीं जाएगी. सेम चीज जो है वो एंड्रीन रिच के साथ हो रही है, क्योंकि शायद वो मर भी जाएंगी तो उनकी ये पोम जो है ये उनकी कहानी कहती रहेगी. सो इन दोनों के बीच में आर्ट का रिलेशन है. पेट्रियार्की इन्होंने दोनों उससे सप्रेस्ड है, हो सकता है. दोनों के अंदर बायोलॉजिकल रिलेशन है, हो सकता है, पर आर्ट का रिलेशन तो निश्चित है. Read the given quote. In your opinion, what silence does the poem Aunt Jennifer break? It breaks the silence that you need to stop. It is high time you need to stop. You need to stop thinking कि ऐसा नहीं होता है. There are people, अभी भी इनफैक्ट हमारा देश इतनी तरक्की कर रहा है, ये दुनिया इतनी तरक्की कर रही है, उसके बावजूद there are people, पता नहीं देश के किस कोने में, दुनिया के किस कोने में जो सफर कर रहे हैं. And I'm proud that all of you all who are connected with me are so connected with the poem, because when I see you and when I see, you know, the I don't know, the emotion of equality जो ये poem आपके अंदर infuse करती है, I feel proud of you. And it's good, you're going in the correct direction. Equality is the key. But बहुत सारी जगह पे ऐसा नहीं होता है. So for that you need to raise your voice. और यहाँ पे ये voice जो raise हुई है वो है that in a male dominating society, एक male dominated society जो होती है उसके अंदर औरतों को कैसे suppress किया जाता है. ये poem urge करती है कि कितने और आंट जेनिफर्स लगेंगे हमारी आंखें खोलने के लिए. Then we have explained the stark difference in death of Aunt Jennifer and tigers prancing. Death of Aunt Jennifer is actually the end of her pain. उनके पेन का एंड है. डेथ ऑफ आंट जेनिफर कहीं ना कहीं उनके डिजायर्स का एंड है. वो जो चाहती हैं अपने लाइफ के अंदर जीना, उसका एंड है. ऑन दी अदर हैंड prancing tigers ये बताते हैं कि उनकी अनफुलफिल्ड डिजायर्स, उनके अनफुलफिल्ड डिजायर्स, उनके ड्रीम्स, उनकी फ्रीडम, वो कहीं ना कहीं वहां रिफ्लेक्ट होती रहेगी. एंड वो आर्ट है, वो एंड्योर करती रहेगी. सो इसके लिए ये अगेन इन दोनों के बीच में यही जो है वो कॉन्ट्रास्ट है. डेथ के बाद में या इनफैक्ट वो मर भी जाएंगी तो शायद उनकी आवाज जो है वो दबी हुई रहेगी, पर टाइगर्स जो है वो नहीं रुकेंगे क्योंकि वो डरते नहीं है. और कहीं ना कहीं वो टाइगर्स को सेलेक्ट करने के पीछे भी यही रीजन है. एंड ऊपर से आर्ट तो जो है वो चलती ही जाएगी. Feminism refers to a collection of movements and ideologies that advocate women's right and seeks to establish equal opportunities for women in all spheres. Discuss with reference to Aunt Jennifer's tiger. To all of you who think that, you know, reading about feminism, maybe, you know, learning about feminism, or maybe in the videos when I speak about feminism, it is not important for your exams, let alone life. I'm not talking life anymore, but it's not important for your exams. Please wake up. Analytical based question है, थीम फेमिनिज्म पे, मेल चॉविनिस्टिक सोसाइटी पे है, क्वेश्चन आएगा और इसमें से थीम बेस्ड क्वेश्चन आएगा. अब आप बच्चे नहीं रहे हो कि आपसे स्टोरी पे क्वेश्चन आए कि टाइगर कैसे जा रहे थे, टाइगर प्रैंस कर रहे थे. There is a revolution in this subject. There is a change in how this subject should be learned or maybe taught. And I am trying to bring the exact thing that you need to study for your exams. But please help me help you. फेमिनिज्म के ऊपर आप पैराग्राफ्स रीड करके जाइए, आंसर्स रीड करके जाइए. देयर आर चांसेस कि इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, आंट जेनिफर के कॉन्टेक्स्ट में आएगा. अगर डायरेक्ट फेमिनिज्म से उठ के नहीं आएगा तो भी थीम से डेफिनेटली उठ के आएगा, जो यही है. सो इफ यू डोंट लर्न अबाउट इट, यू वोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस. सो प्लीज अंडरस्टैंड कि ये इसका थीम है,
even if you are hurt by anything, even if you feel that, whatever you feel, everyone has various opinions, varied opinions, please कोशिश कीजिए कि ये आप करके जाएं at least for exams. सो ये आपको करना है. इसके अंदर क्या क्या है मैं वापस बता देती हूँ आपको. फेमिनिज्म एक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज की डिमांड करते हैं. हम चाहते हैं कि दोनों को इक्वल ट्रीट किया जाए, और यहाँ पे बस उसी का थीम जो है वो कैरी किया गया है. अंकल को जहां चॉइसेस मिलती है चीजों को करने की, उन्हें जहां फ्रीडम मिलती है चीजों को करने की, तो वही फ्रीडम और वही चॉइसेस आंट को भी मिलनी चाहिए. अगर उससे ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम उतना होना चाहिए. ये है फेमिनिज्म. तो यहाँ पे ये जो डर रही हैं, ये जो सोसाइटी से उनको डर लग रहा है कि लोग क्या कहेंगे एंड ऑल दैट, वो कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए. क्योंकि सोसाइटी कोई नहीं होती इनके लाइफ के डिसीजन लेने के लिए, सोसाइटी कोई नहीं होती इनको जज करने के लिए. तो यहाँ पे जो है आपको फेमिनिज्म एज अ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है टेक्सचुअल एविडेंसेस से, जो कि आंट जेनिफर के पोएम के अंदर दिए हुए. Imagine that Aunt Jennifer, read the poem that Andreen Rich wrote about her. After much contemplation, that is thinking, she decided to write a letter to her husband expressing her feelings, thoughts, and write a letter as Aunt Jennifer. ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन बैंक का. आपको आंट जेनिफर बन के लेटर लिखना है. आपको आंट जेनिफर बन के अपने हस्बैंड को लेटर लिखना है. टोन इनफॉर्मल होगी, डियर हस्बैंड से शुरू करेंगे. बताएंगे कि एज आंट जेनिफर आपको क्या फील हो रहा है. सो आपको इसको ये समझना है कि आंट जेनिफर को एक अपॉर्चुनिटी मिली है अपने हस्बैंड से बात करने की, कि वो एक्चुअली कैसा फील करती है, अपने हस्बैंड के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की. तो आपको एज आंट जेनिफर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो ये चैप्टर के थ्रू पोएम के थ्रू बताया हुआ है वो रखना है, ताकि आंट की बात जो है वो अंकल तक पहुंचे. एंड देन उससे कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दैट दिस कैन बी अ चेंज इन हर लाइफ. तो हम वो चाहते हैं कि ये अपना एक चेंज के लिए अपनी बात जो है अपने हस्बैंड तक पहुंचाए. हो सकता है कि उनके हस्बैंड को पता ही नहीं हो. लाइफ में बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम लोगों को गलत समझ लेते हैं बिना सोचे समझे. देयर आर चांसेस कि हस्बैंड को, देखो, हो सकता है कि वो ऐसे नॉर्म्स में रहे हो सकता है कि उन्हें पता ही नहीं हो कि क्या करेक्ट वे है. यू नेवर नो. सो वी वांट दिस टू बी अ कम्युनिकेशन फ्रॉम आंट जेनिफर्स साइड अपने हस्बैंड के लिए, ताकि उन्हें पता चले कि वो क्या फील कर रही है. एंड उसके बाद में वी आर गोइंग टू इमेजिन कि ये उनका एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है. तो वो अभी हमको यहाँ पे करना है. एंड इसके साथ में आप लास्ट में एंड भी कर सकते हो, होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड मी, योर्स लविंगली जेनिफर. आंट जेनिफर मत लिख देना, उनकी आंट नहीं है, आपकी और मेरी है. ये हो गए आपके पोएम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन. पीडीएफ आपको टेलीग्राम लर्न विद शिप्रा पे मिल जाएगी. टेलीग्राम चैनल है ये, आप सर्च कर सकते हैं, लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगी. आपको ड्राइव पे भी ये पीडीएफ मिल जाएगी. आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर. इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज आई थिंक नाउ आई नीड इट द मोस्ट. सो आई विल सी यू एंड बाय बाय, टेक केयर.